चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो क्या दिया है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शो द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर इन वन डे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग ए सुटेबल मेथड, व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। मतलब हमें यहाँ पे मीन निकालना है विकेट्स का, ठीक है, जो विकेट्स लिए गए हैं बाय द बॉलर्स इन द क्रिकेट मैच, यानी वनडे मैचेस में जो क्रिकेट उन्होंने विकेट्स लिए उनका हमें मीन निकालना है, और एक सूटेबल मेथड से। कौन से मेथड से? मतलब तीन मेथड होते हैं मीन निकालने के, तो तीनों मेथड में से आप किस मेथड से निकालेंगे, और उस मेथड का मतलब हमें सिग्निफाई करना है, क्यों हमने वो मेथड यूज़ किया, या बताइए कि मीन में हमने क्या निकाला। ठीक है, सिग्निफाई करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब सूटेबल मेथड, कौन सा मेथड यूज़ करें। देखो हमने बताया था तीन मेथड होते हैं, कौन से? डायरेक्ट मेथड, और आपका दूसरा होता है अज्यूम मीन मेथड, तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पे? डायरेक्ट मेथड से करके देखें। डायरेक्ट मेथड से करके देखते हैं। देखो वैसे ये क्वेश्चन अगर देखोगे आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया होगा, एनसीईआरटी बुक 10th क्लास में शायद में भी दूसरा या तीसरा एग्जाम्पल होगा ये। तो तीसरा एग्जाम्पल में वहाँ देखोगे तो इसने ये मेरे हिसाब से अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व किया है। अगर वो मेथड समझ में ना आए तो मुझे बताना, मैं आपको उस मेथड को समझाऊंगा कैसे किया है। लेकिन यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से। मुझे नहीं पता उसने क्यों ऐसा अज्यूम मीन मेथड से किया इसको। हम इसे डायरेक्ट मेथड से भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। वहाँ पे देखो अज्यूम मीन मेथड दे रखा है, उसे समझ लेना। आप नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, कमेंट करना, मैं बताऊंगा कैसे किया है। अदरवाइज मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से बताऊंगा, तो इससे डायरेक्ट मेथड से देख लो कैसे करेंगे। ठीक है, चलो। तो देखो डायरेक्ट मेथड जब हम यूज करते हैं, है ना, डायरेक्ट मीन मेथड, तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। यही होता है बेटा, है ना। यही फॉर्मूला हमने सीखा है, यही होता है फॉर्मूला। अब अब क्या करेंगे? अब हमें पहले तो देखो इस फॉर्मूले के लिए एफ आई एक्स आई की वैल्यू चाहिए, एफ आई की वैल्यू चाहिए। एफ आई की वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ से। एफ आई एक्स आई की वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ से। अब पहले तो देखो जो टेबल का जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से दिया है, पहले यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। 20 से लेके 60, है ना, 60 से लेके 100, 100 से लेके 150, 150 से लेके 250, 250 से लेके 350, और 350 से लेके 450। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर गौर से देखोगे आप, है ना, ये तो हो गया आपका क्लास इंटरवल। एक फ्रीक्वेंसी भी नोट डाउन कर लेते हैं जल्दी से। 7, 5, 16, 12, ठीक है, 2 और 3। देखो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसा कि आप अगर बुक में जाके देखोगे वहाँ पे उसने h की वैल्यू ना 20 मानी होगी। h की वैल्यू क्या मानी होगी? 20। h क्या होता है हमारा? लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल की लेंथ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो क्या होगा, जगह जगह अलग अलग डिफरेंस दे रखा है। देखो यहाँ पे हमारा 40 का है, यहाँ भी 40 का है, यहाँ 50 का है। यहाँ लेंथ कितनी है? 100 की लेंथ है। यहाँ भी 100 की लेंथ है, यहाँ भी 100 की लेंथ है। ठीक है, तो 100 की मतलब लेंथ दे रखी है, इस तरीके से दे रखा है। हमें जो लेंथ है मतलब क्लास इंटरवल की, वो अलग दे रखी है, सेम नहीं है ना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लेंथ कुछ अलग मान लेते हैं। तो बट हम यहाँ पे जो h है वो कहाँ यूज़ होता है? आपका स्टेप डेविएशन मेथड में। हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड में जो होता है हमारे पास, उसी को लेकर चलेंगे। देखो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको एक, अरे हमने एक टेबल कम बनाई है, कोई नहीं, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच ली है। हमारे पास यहाँ पे क्या निकालना है हमको? ये तो हो गए, ये हमारी क्लास इंटरवल हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ विकेट, ये क्या हो गया? क्लास इंटरवल हो गई, क्लास इंटरवल। लेकिन हमें क्या चाहिए? एक्स आई चाहिए। हमें क्या चाहिए? एक्स आई चाहिए। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं? जब क्लास इंटरवल दिया हो एक्स आई, तो अपर लिमिट
अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है ना। अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट कितनी है 60 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, यानी 60 और 20 कितने हो गया 80, 80 डिवाइड करोगे तो 40, यानी कितना आ गया एक्स आई पहला 40 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ कितना आ गया बेटा 40। इसी तरीके से इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 160, 160 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा 80, है ना। और यहाँ पे ये जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 250, यानी कितना हो जाएगा 125, ठीक है। इसको ऐड करो, ये कितना हो गया 300 और ये 100, 400, 400 का आधा कितना हो जाएगा 200, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पे इस तरीके को जोड़ो इसको, ये हो गया 400, 600, 600 में से कितना आ गया आधा 300, है ना। इसको जोड़ो 500, 800, 800 का आधा कितना हो गया बेटा 400। तो इस तरीके से आपका एक्स आई की वैल्यूज आ गई सारी। अब एक्स आई की वैल्यू आ गई, अब क्या निकालेंगे हम एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई एक्स आई निकालेंगे कैसे, मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28 कह रही 280, है ना। 8 पंच 40, 8 पंच 40, और देखो पहले इसका कर लेते हैं, इसको अभी देखते हैं। 12 दूनी 24, 0 0, है ना, और 3 दूनी 6, 4 तिया 12। तो यहाँ पे अब हमारा क्या रह गया 125, 125 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या होगा, देखो 125 का अगर जल्दी तरीका हम बताएं कैसे करना है तुम्हें, कैसे कर सकते हो, तो इसके देखो फैक्टर देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी ये लिख सकते हैं हम इसको। तो 125 का गुणा करोगे, ट्वाइस करोगे कितना हो जाएगा 250, 250 दूनी कितना हो जाएगा 250 का ट्वाइस करोगे तो 500, 500 का ट्वाइस करोगे कितना हो जाएगा 1000, 1000 का ट्वाइस करोगे कितना हो जाएगा 2000, यानी कितना हो गया 2000। क्लियर, आसानी से हो गया मल्टीप्लाई। अब देखो हम जब बता रहे थे सूटेबल मेथड की बात जब हम कर रहे थे, तो हमें ये पता था कि जब भी आप सूटेबल मेथड की बात करें, मतलब कोई मेथड की बात करें, कौन सा मेथड यूज़ करें, मैंने बताया था जब आप इजीली ये सिचुएशन कर पाओ, यानी इजीली आप मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, इजीली आप एडिशन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मोस्टली डिजिट कैसी हैं 0 0 0 है, तो इसका आसानी से हो जाएगा मेरे हिसाब से। कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स इसमें कुछ है नहीं, तो कॉम्प्लेक्स जब नहीं होगा, इजी डेटा होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। अब इन सबको जोड़ लो जल्दी से, इन सबको एडिशन करोगे, इन सभी का एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 6880। ये क्या हो गया समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई इंटू एक्स आई, और इन सबको ऐड करो फ्रीक्वेंसीज को, ये क्या होगा समेशन एफ आई। समेशन एफ आई को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको, ऐड कर लो 45, देखो यहाँ मिल गया 45। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे दोनों की, 6880 डिवाइड बाय 45, ठीक है। दोनों ही डिजिट क्या 5 से डिवाइड हो रही हैं, जी हो रही हैं, 5 9 45, 5 एकम 5, ठीक है, 5 तिया 15, फिर 3 बचा, 5 सत्ते 35, ठीक है, फिर 3 बचा, 5 6 30, तो 1376 डिवाइड बाय 9, क्या बच गया बेटा 1376 डिवाइड बाई 9। अब 9 से फिर से डिवाइड कर दो इसको। अब जब आप 9 से इसको डिवाइड करोगे तो करो जल्दी से, आपको जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा क्या बेटा, यहाँ मिलेगा 152.8889, ऐसा कुछ मिलेगा, डिवाइड करके देख लो। अब इसको हम चेक करें तो 152.89 ये लिख सकते हैं, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, करके देखो। अब मैच करा लो जरा, ऑब्जेक्टिव आपका किससे मैच कर रहा है, ये 152.89, 152.89 नहीं, ऑप्शन नंबर 3। तो कौन सा सही हो गया बेटा आपका, ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर सही हो गया। देखा कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट मेथड से हमने इजीली सॉल्व कर लिया। आप इसको जैसे बुक में दे रखा है, बुक में आपका दिया है अज्यूम मीन मेथड, तो अज्यूम मीन मेथड से इसको सॉल्व कर लो।
देखो वहाँ पे भी यही आंसर आ रहा होगा, यहाँ भी वही आंसर आ रहा होगा। अगर आपको वो मेथड भी सीखना है इस क्वेश्चन के लिए, या बुक में समझ में नहीं आया है आपको बुक में कैसे किया है, तो मुझे बताना, कमेंट करो, मैं बताऊंगा कि कैसे किया है उसने बुक में। ठीक है।